अब योग पर भी नेपाल ने ठोका दावा। पीएम ओली बोले, भारत नहीं नेपाल में हुई योग की शुरुआत। योग जब आया तब भारत था ही नहीं। राम का जन्म, सीता की मृत्यु भी नेपाल में हुई। बीते वर्ष भगवान राम के जन्म स्थान पर टिप्पणी करने वाले नेपाल के केयरटेकर प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली एक बार फिर विवादों में आ गए हैं। इस बार अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के मौके पर नेपाल के पीएम केपी शर्मा ओली ने कहा कि योग की शुरुआत भारत में नहीं बल्कि नेपाल में हुई थी। योग दिवस पर एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए ओली ने कहा कि नेपाल में योग तब से प्रचलित है जब भारत एक राष्ट्र के तौर पर अस्तित्व में भी नहीं आया था। बता दें कि साल 2020 में केपी ओली ने भगवान राम की जन्मभूमि भी अयोध्या में होने के बजाय नेपाल में होने का दावा किया था और इस बार योग पर भी दावा ठोकते हुए ओली बोले, एक राष्ट्र के तौर पर भारत के उभार से कहीं पहले योग नेपाल में प्रचलित था। जब योग प्रचलित हुआ तब भारत का गठन नहीं हुआ था। उस दौर में भारत जैसा कोई देश नहीं था, तब कुछ राज्य ही थे, इसलिए योग नेपाल या फिर उत्तराखंड के आसपास शुरू हुआ था, ये भारत में शुरू नहीं हुआ था। केपी बोले, हम असफल रहे, पीएम मोदी ने योग को दुनिया में पहुंचाया। नेपाली पीएम ने कहा कि योग की खोज करने वाले संतों को इसका क्रेडिट नहीं दिया गया। उनका देश योग को पूरी दुनिया में नहीं पहुंचा सका, लेकिन भारत ने इसे अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर ख्याति दिलाई है। गौरतलब है कि सितंबर 27 को साल 2014 में पीएम मोदी ने संयुक्त राष्ट्र महासभा में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की पहल की थी। 11 दिसंबर 2014 को संयुक्त राष्ट्र महासभा ने इस प्रस्ताव को पूर्ण बहुमत से पारित किया था। संयुक्त राष्ट्र महासभा के 193 सदस्य देशों में से 177 सदस्यों ने 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में मनाने के प्रस्ताव को ध्वनि मत से मंजूरी दी थी। ओली ने कहा, हमने कभी अपने उन संतों को क्रेडिट नहीं दिया जिन्होंने योग की खोज की थी। हमने हमेशा प्रोफेसर्स और उनके योगदान के बारे में ही बात की, लेकिन हम योग पर सही ढंग से अपना दावा नहीं कर सके। भारत के पीएम नरेंद्र मोदी ने योग को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का प्रस्ताव दिया था और उत्तरी गोलार्ध पर सबसे बड़े दिन के मौके पर इसका आयोजन शुरू हुआ। इस तरह से योग को पूरी दुनिया में ख्याति मिल पाई है। इससे पहले केपी शर्मा ओली ने भगवान राम को लेकर भी बीते साल जुलाई में दावा किया था कि उनका जन्म भारत के अयोध्या में नहीं बल्कि नेपाल में ही हुआ था। ओली ने कहा था, नेपाल में ही हुआ था देवी सीता का निधन। बीते वर्ष ओली ने राम का जन्म नेपाल के चितवन जिले के अयोध्यापुरी इलाके में होने का दावा किया था। केपी शर्मा ओली ने कहा था, अयोध्यापुरी नेपाल में था। वाल्मीकि आश्रम भी नेपाल में ही अयोध्यापुरी के निकट है। इसके अलावा नेपाल के ही देवघाट इलाके में देवी सीता का निधन हुआ था। वे स्थान भी अयोध्यापुरी और वाल्मीकि आश्रम के ही निकट है। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।